हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू निज़ामी स्टडी चैनल एंड दिस इज़ जावेर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिल चुके हैं और हमने अभी तक विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पढ़ चुके हैं टॉपिक्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुहावरे। इसमें हम देखेंगे मुहावरे क्या होते हैं, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रखा है, क्योंकि लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता, टाइम ज़्यादा लग जाता, जिसमें आपको समझाने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता और वीडियो लेक्चर की लेंथ ज़्यादा लंबी होती, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं मुहावरा क्या होता है। मुहावरा क्या है? यहाँ मैंने लिखा है मुहावरा। जैसे मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा मुहावरा एक एग्जाम्पल से। यहाँ देखिएगा, बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। अब आपने देखा कि अब बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। बिल्ली को देखा तो चूहे 9 2 11 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यहाँ जो 9 2 11 मैंने लिखा है 9 2 11 होना, ये क्या है? एक मुहावरा है। अब आप कहेंगे कैसे? ये 9 2 11 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने कहा मुहावरा कैसे? देखिए बताते हैं। यहाँ जो 9 2 11 का मतलब है 9 2 11, ये आप ये मत समझिएगा कि 9 + 2 = कितना हो गया, 9 2 को मिलाकर कितना होगा 11। तो ये बिल्कुल नहीं इसका मतलब। इसका मतलब 9 का 2 मिलाकर 11 हो गया, ये नहीं। इसका एक विशेष अर्थ दे रहा है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? 9 और 2 को मिला के होगा क्या? भाग जाना। ये क्या है 9 2 11 का मतलब? भाग जाना। यहाँ 9 2 11 का मतलब 9 + 2 11 नहीं है, यहाँ मतलब है 9 2 11 का मतलब भाग जाना। यानी जब चूहों ने बिल्ली को देखा तो वहां से भाग खड़े हुए। जब चूहे ने बिल्ली को देखा तो वहां से भाग खड़े हुए, तो उसको क्या कहते हैं? 9 2 11 होना। यानी जैसे ही बिल्ली आई, चूहा वहां से 9 2 11 हो गए। तो 9 2 11 मतलब चूहा वहां से भाग खड़े हुए। तो मुहावरे का मतलब होता है कि वाक्य के जिस अंश का विशेष अर्थ होता है, वाक्य के जिस अंश का विशेष अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा। तो अंश विशेष अंश का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 9 2 11 होना, तो ये वाक्य का विशेष अंश है। अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो पूरा वाक्य लिखा हुआ है, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, और 9 2 11 होना, ये इसका क्या है? अंश मतलब इसी से निकला हुआ है, इसी का भाग है। तो 9 2 11 का मतलब एक स्पेशल अर्थ दे रहा है, एक बिल्कुल अलग सा अर्थ दे रहा है, 9 2 11 होना, भाग जाना। तो यही हमारा मुहावरा कहलाता है। तो सबसे पहले अब आई होप जो मैंने समझाया आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मुहावरा आखिर क्या है, ये किस चीज़ का नाम है। तो मैंने आपको थोड़ा यहाँ समझाया, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। वाक्य के जिस अंश का विशेष अर्थ हो उसे मुहावरा कहते हैं। मैंने लिखा है वाक्य के जिस अंश का विशेष अर्थ हो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। ये पूरा एक सेंटेंस है, यानी वाक्य है। अब इसका विशेष अर्थ, ये 9 2 11 होना एक विशेष अर्थ दे रहा है। अर्थ क्या दे रहा है? भाग जाना। यही क्या कहलाता है? हमारा मुहावरा, और जिसकी मैंने ये परिभाषा लिखी है। तो हम यहाँ पे और सारे इसके एग्जाम्पल्स मुहावरे के वो देखते हैं। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे उदाहरण कुछ मुहावरे और उसके अर्थ। तो पहले हम मुहावरे देखते हैं, फिर उसके अर्थ देखते हैं। सबसे पहला, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मुहावरा हो गया। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम क्लास में होते हैं, जब स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, और जब टीचर हमारी जो अध्यापिका होती हैं वो क्लास से जैसे ही चली जाती हैं, तो आप देखते हो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना शोर करने लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि टीचर के जाने के बाद स्टूडेंटों ने आसमान सिर पर उठा लिया। जो छात्र थे उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब ये नहीं कि हमने आसमान लिया अपने सिर पर रख लिया, नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ है बहुत शोर करना। जैसे ही हमारी जो टीचर है क्लास से गई, बच्चों ने शोर करना चालू कर दिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ क्या है? बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। जैसे अब मम्मी क्या है, मान लीजिए मम्मी किचन में थी और आपने क्या किया? मम्मी को परेशान किया, तो मम्मी बहुत आग बबूला हो गई। और जब बच्चे होते हैं छोटे लोग, मम्मी को परेशान करते हैं तो मम्मी बहुत आग बबूला हो जाती हैं। तो आग बबूला होने का मतलब क्या हुआ? बहुत क्रोधित होना। ठीक है, अगला
आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, प्रिय मतलब या प्यारा, दोनों का एक ही मतलब है, प्रिय या प्यारा। दोनों का अर्थ क्या होता है, ये दोनों पर्यायवाची हैं। मैं आपको पर्यायवाची शब्द ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जिसके बहुत सारे नाम हो, तो प्रिय या प्यारा एक ही शब्द है। आंखों का प्यारा बहुत प्रिय, जैसे मम्मी के हम सब कौन है, आंखों के प्यारे, आंखों के तारे, तो हम बहुत प्रिय हैं। आंख धूल, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। धोखा देना कैसा, हम जब कहीं हमारी मान लीजिए कहीं लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग हो जाती है, तो हमने देखा अरे वो तो बहुत बलवान है, बहुत 2-3 लोग हैं, दोस्त आ रहे हैं, हम अकेले हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसकी क्या किया, हम उसको धोखा देके, चकमा देके भाग गए, तो हम क्या कहेंगे, आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नाक में दम करना। नाक में दम करना बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं हमारी जो क्लास रहती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पर, कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं और कुछ बच्चे शांत भी होते हैं। तो एक किशन नाम का लड़का है, किशन नाम का, वो बहुत ही शरारती है, उसने टीचर की नाक में दम करके रखा है। तो नाक में दम करने का मतलब क्या है, बहुत परेशान करना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब क्या होता है, हरा देना। अब जब मान लीजिए जब या टीम मान लीजिए या 2 टीम जब खेलती हैं तो एक कोई हारता है, तो दांत खट्टे करना हम कह सकते हैं हमारी इंडिया टीम ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, यानी दांत खट्टे करने का मतलब हरा दिया, तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगला, कान भरना। कान भरना मतलब चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या हुआ, चुगली करना। आपने ये हमेशा ये वाला जो मुहावरा है ना, कान भरना, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आप यूज़ भी करते होगे। हमारे घर में देखते हैं हम ज़्यादातर, मोस्टली हमारी जो मम्मी होती हैं या पापा होते हैं, ज़्यादातर इस मुहावरे का, और आप भी शायद इसे यूज़ करते हो, कि कहते हैं ना जैसे हाँ उसने हमारे घर के जो हमारे भाई था या चाचा थे उसके कान भर दिए हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उसकी चुगली करना, किसी की चुगली करना। ठीक है, उसको कहते हैं हम कान भरना। आगे देखते हैं, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। अब जैसे हमारे मान लीजिए एग्जाम्स हो गए हैं, एग्जाम फिनिश हो गए हैं, अब हॉलीडे का टाइम आने वाला है। अब हॉलीडे का टाइम आने वाला है तो क्या होगा, हमारे तो एग्जाम हो गया है ना, अब तो हम घोड़े बेचकर सोएंगे, तो उसका प्रयोग कैसे होगा, एग्जाम होने के बाद सुरेश घोड़े बेचकर सोता है, तो क्या होगा, निश्चिंत होकर सोना, आराम से सोएगा क्योंकि उसके पेपर हो चुका है। अगला देखते हैं, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या है, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अब आपको याद होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, उसमें नमक मिर्च मसाला लगा देते हैं। अगर वो बात होगी छोटी सी, उसको बहुत खींचातानी करेंगे और हमें मालूम है वो ये नमक मिर्च लगा रहा है। नमक मिर्च लगाने का मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर कहना है। ठीक है, तो ये होता है इसका अर्थ। आगे देखते हैं, दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी ये हो गया हमारा मुहावरा, और उसका अर्थ क्या होगा, गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती मतलब जो जैसे हम बेस्ट फ्रेंड होता है ना हमारा, तो वो जैसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे कोई सुरेश और रमेश नाम के 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, रमेश जहाँ जाता है सुरेश उसके साथ जाता है, तो साथ में जो रहते हैं, खाना खाना और साथ में घूमना फिरना, स्कूल जाना, तो वो दांत काटी रोटी होता है। तो एक दूसरे के साथ रहना, उसे क्या कहते हैं, गहरी दोस्ती। अगला, नींद हराम करना। नींद हराम करने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, परेशान करना। जैसे मान लीजिए कोई घर में हम लोग आराम से सो रहे थे घर में, और दोपहर का टाइम है, 12-1 और नून का टाइम है, तो कोई आ गया और हम अच्छी गहरी नींद में हैं, तो उसने हमें क्या किया, जगा दिया। अरे भाई यार सोहन क्या कर रहा है, सो चलो वहाँ खेलने चलना है, और हम बहुत गहरी नींद में थे, तो उसने हमें परेशान कर दिया ना। अब परेशान कर दिया तो हमें बहुत तेज गुस्सा है, तो उसे क्या कहते हैं, नींद हराम करना, यानी बहुत परेशान करना है, परेशान करना। आगे देखते हैं, आंखें चार होना। आंखें चार होने का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे को देखना। आंखें चार होने का मतलब क्या था, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को निहारना, या सामने कोई हम उसको देखते हैं वो आंखें चार करना। आगे देखो, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना। अब ये शब्द देखना आप, जो मैंने यहाँ लिखा है, विपरीत कार्य करना। अब विपरीत का अर्थ आप मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। विपरीत का अर्थ क्या होता है, उल्टा, जो हम पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उल्टा, जैसे कि मैंने कहा है, विपरीत मतलब उल्टा, जैसे आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, ये सारे क्या है हमारे विपरीत। तो मैंने लिखा उल्टी गंगा बहाना, यानी कि उल्टा कार्य करना। ठीक है, तो ये उसका मुहावरा हुआ, ये उसका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होगा समझ नष्ट होना।
कहते हैं ना, जब अकल पर पत्थर पड़ते हैं तो हमारे क्या होता है, सारे काम उल्टे होते हैं। तो अकल पर पत्थर पड़ना यानी हमारी समझ नष्ट हो जाना, हमें कुछ समझ में ना आना, तब हम उल्टी ऊट पटान या उल्टे काम करते रहते हैं। अगला देखो, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब निपट मूर्ख। जो अक्ल का दुश्मन निपट मूर्ख, निपट मूर्ख का मतलब एकदम मूर्ख होना, बेवकूफ़ होना, उसको हम अक्ल का दुश्मन कहते हैं। अगला बाएं हाथ का खेल। अब ये सब जो मुहावरा है ये आप ज़्यादा यूज़ करते होंगे। जैसे हम मान लीजिए अपने स्कूल में होते हैं तो सभी कुछ चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी ख्याति हो। ख्याति मतलब हमारी सब लोग प्रशंसा करें, हमारी प्रेज करें और अपलॉयड करें हमें, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, अब मान लीजिए हम ग्रुप फ्रेंड में बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, और किसी ने हमें कोई टास्क दिया, चैलेंज दिया, चलिए ये सोहन ये तू कर सकता है क्या, तू मेरा हाथ गिरा, पंजा गिरा सकता है क्या, ठीक है। तो क्या, अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, अभी 2 मिनट में गिरा दूंगा। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या हुआ, बहुत आसान काम, यानी कि आपके लिए उसका पंजा गिराना बहुत ही आसान काम है। वो बात अलग है फिर आप उसका पंजा गिरा पाओ या ना गिरा पाओ। तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल का अर्थ क्या हुआ, बहुत आसान काम, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि बाएं हाथ का मुहावरा क्या होगा, बहुत आसान काम, बहुत ही इजी वे। मुंह फुलाना। मुंह फुलाने का मुहावरा क्या होगा, नाराज होना। जैसे कहते हैं ना, अब हम मार्केट में गए, वहाँ पर मेले में गए, कोई मान लीजिए फेयर में गए, और वहाँ पर हमने खिलौने की दुकान देखी। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खिलौने के लिए जिद करते हैं बहुत ज़्यादा, और मम्मी ने या पापा ने कहा नहीं बेटा बहुत अभी नहीं, हम आपको फिर दिला देंगे, तो बच्चा मुंह फुला कर बैठ जाता है। तो मुंह फुलाना मतलब नाराज होना, मम्मी पापा से नाराज हो गया, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ा, मुहावरा, और जिसके हमने देखा कि मुहावरा क्या कहलाता है, और वाक्यों की जो हमने परिभाषा थी क्या थी, वाक्य के जिस अंश का विशेष अर्थ हो उसे मुहावरा कहते हैं। ये हमारे से क्या है, ये विशेष अंश हैं, ये कोई विशेष अर्थ दे रहे हैं जो हमारे वाक्य हैं। ये हमने कुछ यहाँ पर मुहावरे लिखे, और भी न जाने बहुत सारे मुहावरे होते, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उदाहरण दिए, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि और उदाहरण कैसे होते हैं, मुहावरे कैसे होते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ शब्द लिखे थे, कुछ मुहावरे लिखे थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और जितने सारे मैंने यहाँ जितने मुहावरे लिखे आपको समझ में आया होगा। तो मुहावरा जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट है, फिनिश है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस, और मैंने आपको अच्छा समझाया होगा, आपको अच्छा समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा और अच्छा बेटर समझाने की। तो थैंक्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।